दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट देखने वाले हैं। टॉप 4 इस वीडियो में एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा जो अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आगे आने के भी हाई चांस है। कैसे क्या आपको तैयार करना है, क्या फॉर्मेट रहता है एडवर्टाइजमेंट का, ये सब मैं बताऊंगा। साथ ही आपको क्या है आसान भाषा में समझा दूंगा, तो आप क्या है वीडियो को देखते ही देखते तैयार कर लेंगे। वीडियो को देखते ही आप 4 नंबर तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपके पेपर में ये टॉपिक एडवर्टाइजमेंट वाला 4 नंबर का आता है इंग्लिश के पेपर में। ओके, तो ये फ्री फोकट के नंबर कहता हूँ। रीजन है कि ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। अभी आप इस वीडियो में 10 से 15 मिनट देंगे, अभी आपके क्या है 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट नंबर का इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट जो क्या है सबसे ज़्यादा आता है। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल क्रिएटिन हाउस होल्ड गुड्स, राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। आपके जो पिताजी हैं इनका ट्रांसफ़र हो गया है दूसरी सिटी में, तो आपको क्या है आपको हाउस होल्ड गुड्स मतलब होता है घरेलू वस्तुएं। तो दोस्तों आपको क्या है आपके जो घर के सामान हैं उनको बेचना है। क्यों बेचना है? क्योंकि आपके पिताजी का क्या है दूसरी शहर में क्या है ट्रांसफ़र हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या है एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। कैसे क्या तैयार करना है चलिए देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट लिखने का फॉर्मेट किस प्रकार से रहने वाला है, तो जिस प्रकार से दोस्तों आपको पोस्टर और नोटिस में आपको क्या बॉक्स बनाना पड़ता है कंप्लीट, इस प्रकार से सेम इसी प्रकार से आपको एडवर्टाइजमेंट में भी एक कंप्लीट बॉक्स बनाना है। ओके, और इसी बॉक्स के अंदर आपको क्या है पूरा अपना डिटेल लिखनी है। ओके, बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है एडवर्टाइजमेंट हेडिंग डालिए। बॉक्स बनाते समय आपको क्या है इस आगे की ये 3 लाइन आपको बनानी है, नीचे की लाइन अभी मत खींचिएगा। जब पूरा कंप्लीट आप कॉपी में लिख लें तब आपको बनाना है, क्योंकि कोई स्टूडेंट बहुत कम लिखता है, कोई ज़्यादा लिखता है, इस प्रकार से। तो फिर आपको क्या है सबसे ऊपर हेडिंग डालनी है एडवर्टाइजमेंट हाईलाइटेड, सभी अक्षर कैपिटल कर दीजिएगा, जिससे ये आपका क्या है हाईलाइटेड हो जाएगा। ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। ओके, फिर आपको यहाँ टॉपिक लिखना पड़ता है, अपना सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। हमें क्या करना है फॉर सेल यानी बिकाऊ हुए बेचना है। हाउस होल्ड गुड्स यानी घरेलू वस्तुएं बेचना है। ओके, घरेलू वस्तुएं बिकाऊ हुए ये आपका हो जाता है। ओके, अब देखिए घरेलू वस्तुएं बेचना है, घरेलू वस्तु यानी घर का सामान। तो घर के सामान में आपका फ्रिज है, कूलर, पंखा, टीवी, एसी, ये वॉशिंग मशीन, ये सब आता है। ओके, तो वो आपको क्या है 4 से 5 आइटम आपको घर के सामान के लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और सबकी क्या है क्वालिटी भी साथ साथ लिखते जाना है। तो फ्रिज बेचना है LG कंपनी का है 280 लीटर, फिर वॉशिंग मशीन बजाज कंपनी की ऑटोमेटिक वाली है, फिर टीवी है सैमसंग का है, कूलर है तूफान कंपनी का, एसी है LG कंपनी। इस प्रकार से आपको बता देना है। तो 4 से 5 आपको क्या है आइटम लिख देना है हाउस होल्ड गुड्स वाले। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपको फिर लिखना है इसके बाद ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन। जितनी भी वस्तुएं मैं बेचना चाहता हूं वो सभी क्या है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ओके, लेकिन जैसे ही जब कोई इतना एडवर्टाइजमेंट आपका पड़ेगा तो ये मन में जरूर सोचेगा कि भैया जितनी भी चीज़ें हैं फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, टीवी, सब अच्छी कंडीशन में है। ओके, बिंदास काम कर रही हैं, तो वह व्यक्ति क्यों बेचना चाहता है। तो आपको उसके आगे बताना ही पड़ेगा कि ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, यानी जो यहाँ का जो मालिक है ओके वो क्या है विदेश जा रहा है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है ट्रांसफर आपके अनदर सिटी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ चेंज कर लेना है ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी। ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी यानी जो मालिक है वो क्या है दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए वो क्या है इन चीज़ों को बेचना चाहता है। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में अब्रोड आता है तो अब्रोड लिख दीजिएगा। ओके, या फिर आपका अनदर सिटी आता है तो अनदर सिटी आपको सेंड कर देना है। ओके, फिर आपको क्या है कॉन्टैक्ट नंबर देना है कि जिससे भी अगर ये आप सब सामान खरीदना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देना है। इस प्रकार से आपको लिखना है, 2-3 आपको अच्छा लिख देना, बाकी एक्सेस करके आप लिख दीजिएगा। तो ये आपका रहने वाला है। तो देख लीजिए कितना इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है कि मतलब ऐसे कौन से शब्द जिसकी आपकी स्पेलिंग नहीं बनेगी या जो आपको तैयार नहीं होगा। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको क्या है इस टॉपिक को फ्री फॉरवर्ड के नंबर कहता हूँ। क्योंकि आपको पता है जब इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो पसीना आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, बार बार क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन जी ऐसे टॉपिक है जिसको 5 से 10 मिनट आप दे देते हैं ध्यान से तो आपके क्या तैयार हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको समझा दिया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए समझ में आया कि नहीं आया, और आगे आपको कौन सा टॉपिक समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, एडवर्टाइजमेंट। अब हमने नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जिस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से मैंने लिखा होगा। ओके, यू आर कुणाल तिवारी, आप कुणाल तिवारी हैं, यू वांट टू सेल योर हाउस, अब आपका घर बेचना चाहते हैं, राइट एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। ओके, अब आप अभी जो हम पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या बेचना था घर के सामान बेचने थे, लेकिन इस वाले एडवर्टाइजमेंट हमें केवल पूरा का पूरा घर बेचना है। ओके, उसके लिए हमें क्या है एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। चलिए इसे देख लेते हैं। इसे भी देख लेते हैं किस प्रकार से आपका एडवर्टाइजमेंट बनने वाला है। सेम वही फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट तो आपका वही रहने वाला है। ओके, तो ये आपको कंप्लीट बॉक्स रहता है। अब जैसे मैंने ये बॉक्स बनाने के लिए ब्लैक स्केच पेन का यूज किया, आपको क्या है ब्लैक पेन का यूज करना है जो डार्क अच्छा चले। ओके, 2-3 लाइन खींच दीजिएगा तो आपका डार्क हाईलाइटेड हो जाएगा। हेडिंग रहेगा एडवर्टाइजमेंट, कैपिटल अक्षर से आपको लिख देना है। ओके, जिससे आपका हाईलाइटेड हो जाए। फिर आपको लिखना है फॉर सेल बिका हुए के हाउस। अब हमें क्या है यहाँ पर
हाउस लिखना है क्योंकि अब हमें पूरा घर बेचना है। पहले वाले में क्या है हाउस होल्ड थिंग्स हमने लिखा था क्योंकि हमें घरेलू वस्तुएं बेचना था। अब जब भी हम क्या घर बेचेंगे तो कोई भी आपसे घर बेचते हैं तो क्या पूछता है कि क्या कितने रूम है, कितने हॉल है, किचन है, ओके, डाइनिंग रूम है कि नहीं है, और बहुत बड़ी बड़ी जो मकान होते हैं स्विमिंग पूल भी होता है, कोर्टयार्ड वगैरह, ओके, आंगन वगैरह, तो ये सब पूछी जाती हैं बातें। तो बस वो आपको बता देना कि अब जो घर बेच रहा है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो आपने स्टार बना के आपको लिख देना, रूम से 4 रूम्स है, कितने बाई कितने फिट में दिया हुआ है, ओके, हॉल है इतने बाई इतने का है, किचन कितने बाई कितने की है। अब जैसे किचन छोटी होती है तो उसकी साइज कम लिखिएगा, ये कॉमन सेंस की बात हो जाती है आपका, ओके। स्विमिंग पूल है आपका, आपका वर्शिप रूम है, ये आपको बता देना इस बार से। अपने हिसाब से क्या क्वालिटी लिख सकते हैं कि आपके हाउस की क्या क्या क्वालिटी है, ओके। तो ये सब दिया हुआ है, कितने बाई कितने फिट के हैं ये भी बताया गया है। तो ये आपको क्या है हाउस के बारे में बता देना है। अब देखिए आप प्लेस मतलब ये अब घर कहाँ स्थित है, तो ये कह रहा है बिहाइंड एक्सीलेंस स्कूल इंद्रपुरी कॉलोनी भोपाल MP, इस प्रकार से मतलब कोई भी आप प्लेस का नाम लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में दिया तो रहता नहीं है, दिया होगा तो फिर तो आपको वही लिखना है, नहीं दिया रहता है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी क्या है प्लेस लिख सकते हैं, ओके। अब घर बेचना चाहते हैं भैया, तो क्यों बेचना चाहते हैं, क्योंकि ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी या ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड यानी विदेश, या अनदर सिटी यानी दूसरे शहर, ओके, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो अगर क्या अनदर सिटी लिखा हुआ तो अनदर सिटी लिख सकते हैं, ओके। तो ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी, जो मालिक है वो क्या है दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है या विदेश जा रहा है, ये रीजन हो सकते हैं, इसलिए वो क्या है अपना घर बेचना चाहता है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर, तो सेम वही फॉर्मेट आपका रहने वाला है, बस इसमें क्या है हम घर बेचना है तो घर की क्वालिटी लिख दीजिए, और पहले में क्या है हाउस होल्ड थिंग्स घरेलू सामान बेचना था तो घरेलू सामान के बारे में बता दिए थे। सिंपल कंप्लीट हो जाता है, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा एडवर्टाइजमेंट है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट लॉस्ट सूटकेस, ओके, कॉन्टेक्ट सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, गिव द लोकेशन डेट वेयर इट वाज लॉस्ट। अब दोस्तों आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना लॉस्ट पर बनाना, ओके, कि आपका एक सूटकेस है, सूटकेस खो गया है, ओके, आपका सूटकेस खो गया है, तो और उसमें उस जो सूटकेस है उसमें क्या है सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, ये वगैरह, ओके, ये सब भी था उस सूटकेस में। तो आपको उसका एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ओके, और उसमें आपको लोकेशन डेट वगैरह भी बतानी है और कहाँ खो गया है ये भी सब भी बताना है, मेंशन करना है। तो इसका एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से रहेगा, बॉक्स रहेगा, हेडिंग डाल देनी है एडवर्टाइजमेंट। अब ये हमारा लॉस्ट का है, ओके, लॉस्ट में खो गया है हमारा, लॉस्ट के ऊपर अगर एडवर्टाइजमेंट बनाना है तो लॉस्ट आपको हेडिंग डाल लेनी है। अब किस प्रकार से लिखना है, तो देखिए आप ब्लैक VIP सूटकेस, एक ब्लैक कलर का VIP सूटकेस था, मॉडल नंबर, हर भी कोई सामान होता है उसका एक मॉडल नंबर होता है, वो भी आपको 1 2 3 रैंडमली कुछ लिख दिया, कितने बाई कितने था वो आपको दिया हुआ, ओके। फिर आप लिखा है कॉन्ट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी सूटकेस खो गया है उसमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो भी उसमें थे, ओके, ये बताया जा रहा है। अब कब खो गया है तो आपको जिस दिन आप लिख रहे हैं वो आपको डेट डाल देनी है, ओके। यहाँ जैसे आपको जो भी आप जिस दिन आप लिख रहे हैं वो आपको डेट डालनी है, ओके। फिर इसके बाद दोस्तों आपको बस नंबर लिख देना कि किस बस में खो गया है, रैंडमली कोई बस का नंबर डाल दीजिए इस प्रकार से, ओके। अब कहाँ खो गया है, MG रोड टू कंचनबाग, MG रोड में कंचनबाग में खो गया है, ये आपने लिख दिया, ओके। इसके बाद दोस्तों आपको आगे लिख देना है अट्रैक्टिव रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू, मतलब क्या है अगर आप क्या है ये सब अगर मिल जाता है, आप क्या है उसके मालिक को देते हैं, ओनर को देते हैं ये सूटकेस उसका, तो क्या है आपको कुछ गिफ्ट वगैरह देगा, ओके। इसलिए लिखा हुआ है कि आपका एक आपका गिफ्ट आपके लिए क्या है बेट आपका कर रहा है अगर आपका इनको सामान देते हैं, ओके। फिर क्या लिखा है कांडी कॉन्टैक्ट सुनील दुबे, ओके, इस प्रकार से आपको बता दें सुनील दुबे से संपर्क करें। अगर इसमें नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में तो लिख दीजिएगा, नहीं दिया तो अपने से लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर फिर इस प्रकार से लिख देना है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ओके। अब लॉस्ट का दोस्तों कई बार क्या है मैंने सूटकेस बताया, हो सकता है आपके पेपर में लॉस्ट पर्स का आ जाए, पर्स हराने का, ओके, तो पर्स गायब हो जाने का, तो बस आपको क्या कर देना है आपको सूटकेस की जगह पर्स लिख देना है। आप ब्लैक पर्स तो VIP होता नहीं, तो होता भी हो तो VIP लिख दिए, नहीं भी है तो आप क्या है ऐसे लिख सकते हैं, आप ब्लैक आपका पर्स, ओके, मॉडल नंबर अगर पर्स का हो तो वो वगैरह लिख सकते हैं आपके। फिर आपको ये पूरा सेम रहेगा, ये तो आपको पूरा ये सेम रहने वाला है, बस सूटकेस की जगह आपको क्या है यहाँ पर्स सेट कर देना है। अगर अब और कई बार आता है स्कूल बैग गायब हो जाने का, स्कूल बैग खो गया है तो यहाँ आपको लिख देना है ब्लैक स्कूल बैग, ओके। स्कूल बैग आपका किस कलर का तब वो आपने मेंशन कर देना है बस। फिर आपका यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि सबको आपको पता है कि स्टूडेंट क्या है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं बैग में, ओके। बस ये लिख सकते हैं कि आप इसमें क्या है आपकी सब्जेक्ट बुक थी या नोट्स वगैरह थी, आप लाइन इसमें सेट कर दीजिएगा, बाकी आपका सेम, ओके। और फिर आपको तो बस थोड़ा सा आपको चेंज रखना है कहाँ गायब हो गया है तो ये आप इसमें ये आप सेम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस में भी खो सकता है, ओके, स्कूल बैग। या अगर प्ले ग्राउंड में, स्कूल के प्ले ग्राउंड में खो गया, अगर पेपर में लिख के आता है तो प्ले ग्राउंड यहाँ सेट कर दीजिएगा। तो ये आपका सेम इसका इस प्रकार से रहने वाला है, बस थोड़ा सा चेंज करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट और दोस्तों लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है, यू वांट टू लेट योर फ्लैट, मतलब क्या लेट में यानी किराए से देना, आप अपना जो फ्लैट है, ओके, या मकान है, कमरा है, ओके, वो आपका है किराए से देना चाहते हैं। तो राइट
आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द आपका क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो आपको अपने जो फ्लैट है या कमरा है वो आपको क्या है किराए से देना है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट छपवाना है पेपर में। देख लेते हैं किस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। सेम रहेगा, बॉक्स रहेगा एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ आपको हेडिंग डालनी है टू लेट, यानी किराए से देना है। ओके, तो अब लिखना है आपको टू लेट 5 BHK हाउस, 5 BHK हाउस विथ मॉडर्न फैसिलिटीज इन भोपाल। आपको क्या है 5 BHK का आपका हाउस है या यहाँ फ्लैट, कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ तो फ्लैट लिख दीजिएगा। ओके, वो क्या है ऑल मॉडर्न फैसिलिटी, जो वर्तमान की जो सुख सुविधाएं होती हैं उससे संपन्न आपके भोपाल में क्या है फ्लैट है। ओके, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और आपके क्या है 24 घंटे आपका क्या है पानी और क्या है बिजली की व्यवस्था रहेगी। ओके, उस घर में नियरेस्ट मार्केट प्लेस, और जो भी जो मकान सबको क्या है कहाँ रहना चाहता है, मार्केट के पास मकान रहे, वो सही से कोई समझता है। ओके, तो वही बताया गया कि जो ये मकान है, आपका घर है, ये कहाँ है, मार्केट के बिल्कुल पास में ये बताया जा रहा है। फिर आगे लिखा है ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी जो ये किराए से देना है वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना है। ओके, और किसी को नहीं देना है। तो हो सकता है ये लाइन ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखना चाहे ना भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर लिखा है रेंट निगोशिएटेबल, रेंट अराउंड 20,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, PMI पर मंथ। तो जो रेंट है वो क्या है मोल भाव कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और रेंट जो लगभग है 20,000 रुपये है। ओके, भोपाल जैसे सिटी में मार्केट के पास है तो 20,000 रुपये है वो दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, कॉन्टैक्ट लिखना है 53 विकास नगर भोपाल MP और कॉन्टैक्ट नंबर इस प्रकार से। ओके, तो ये इस प्रकार से आपको बनाना है। आपको अगर आपको किराए का मकान, किराए से मकान देना है या फ्लैट देना है तो इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप दोस्तों समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे MP बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेट। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने दोस्तों मैंने आपको बताए हैं एडवर्टाइजमेंट समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक को समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।